नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। बेनीवाद ओपी क्षेत्र के मधुरपट्टी गांव में बागमती नदी नाव हादसे में 2 दर्जन लोग और छात्र डूबे, 11 लोग लापता। एसकेएमसीएच स्थित होमी भाभा कैंसर संस्थान के ट्रॉमा सेंटर समेत कुल 64 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और एसकेएमसीएच में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने किडनी पीड़िता सुनीता की मां फूट फूट कर रोई। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। बेनीवाद ओपी क्षेत्र के मधुरपट्टी गांव में बागमती नदी में नाव पलटने से 2 दर्जन लोग और छात्र डूबे, 11 लापता। मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड में बेनीवाद ओपी के भटगामा गाँव में यात्रियों से भरी नाव पलट गयी। घटना गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे की है। इस घटना में डूब रहे 1 दर्जन स्कूली बच्चे व लोगों को स्थानीयों ने बचा लिया। देर शाम तक 11 बच्चे अब तक लापता है। लापता सभी पास के ही मधुरपट्टी गांव के हैं, जबकि उनमें से एक युवक भटगामा का पिंटू भी डूब गया है, जो लोगों को बचाने के लिए नदी में कूदा था। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मोटर बोट से तलाशी अभियान चला रही है। देर शाम तक लापता में से किसी को ढूंढा नहीं जा सका है। इस घटना में नाविक बच गया और उसने अथक प्रयास कर 4 लोगों की जान बचाई। घटनास्थल पर डीएम, डीडीसी, एसडीएम सहित सांसद व विधायक भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मधुरपट्टी गांव के करीब 30 लोग नाव पर सवार होकर भटगामा घाट की ओर जा रहे थे। ये सब पास के बलौर हाई स्कूल में 10th का फॉर्म भरने जा रहे थे। छात्र छात्राएं भी शामिल थे। नाव बागमती नदी के पार एक तार के सहारे तेज धारा के बावजूद किनारे पहुंच गई। किनारे पहुंचकर नाव बांध बचाने के लिए बनी दीवार से टकराकर टूट गई। इसके बाद नाव पलट गई और सारे लोग डूब गए। इसके बाद स्थानीय युवक लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद गए और करीब 1 दर्जन लोगों को और बच्चों को बचा लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि नाव पर चढ़े 11 लोग लापता हैं, जिनमें कई स्कूली बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि लापता लोगों की खोज के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर सांसद अजय निषाद व विधायक निरंजन राय सहित कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। अभी कही दिया है डीएम को, देख रहे हैं। घटना घट गई है तो उसको देखेगा। और दूसरी बात है, जो भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को तो किया ही जाएगा मदद, लेकिन सबको दिक्कत है। देखिए, ये गायघाट प्रखंड के अंतर्गत बलौर निधि पंचायत में अभी हम लोग हैं और यहाँ पर इस पंचायत बलौर निधि पंचायत का एक वार्ड नंबर 4 नदी के उस पार है। तो वहाँ से जब सवेरे लोग आ रहे थे तो नाव किनारे पर तेज धारा होने के चलते दुर्घटना की बात बताई गई है और उसको लेकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और सभी गोताखोर आसपास के जिलों से भी हम लोगों ने बुलाए हुए हैं और सभी के द्वारा लगातार राहत के कार्य किए जा रहे हैं, ताकि हम लोग यदि कोई व्यक्ति डूबा है तो उसकी पहचान कर सके, उसकी खोज कर सकें। इसके अतिरिक्त पंचायत के उस वार्ड में भी सभी घरों को हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं कि कौन कौन मिसिंग है, ताकि उसके हिसाब से हम लोग स्पष्ट रूप में आ सकें। और लगातार यहाँ पे टीम कैंप कर रही है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम द्वारा पर्याप्त तरीके से अपना कार्य किया जा रहा है। कितने लोग नाव पर सवार अभी तक हैं? देखिए, वो तो जैसे यदि कुछ मिलेगा हम लोगों को तो वो आंकड़े स्पष्ट बताए जा सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे बताया गया जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि करीब 10। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। ये अभी गायघाट प्रखंड अंतर्गत मधुरपट्टी भटगामा घाट पे प्रत्येक दिन बच्चे जो हैं उस तरफ से ये बागमती नदी की तेज धार को पार करके, चूंकि उच्च विद्यालय इस तरफ है तो पढ़ने के लिए आते हैं। नाविक आज नाव लेके आ रहा था, इस पार पहुंच गया था, लेकिन बीच से जो वो तार बंधा हुआ है जिसके रस्सी के सहारे वो खींच करके इधर आते हैं, वो रस्सी टूट गई, नाविक उस पर से गिर गया और इस वजह से ये बड़ा। देखिए, सूचना मिली तो हम लोग आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी संयोगवश मुजफ्फरपुर में भी थे, उनको भी ये सूचना पहुंची है। उनको भी अगर समय रहता तो यहाँ आना चाहिए। लोग को तकलीफ में आके यहाँ बेहतर देखते, यहाँ आके तो उनको समझ में आता कि यहाँ पर पुल की कितनी जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं आ पाए। माननीय मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया हैं और जनता का कोई विपत्ति आती है तो उनको आगे बढ़ के मदद के लिए आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। विकास की बात करती है राज्य सरकार, तो क्या लग रहा है, क्या विकास की बात तो करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एसकेएमसीएच
अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर समेत कुल 64 योजनाओं का एक साथ शिलान्यास और उद्घाटन किया। किया गया है, पहले से आकर देखे हैं तो सब काम शुरू हो गया है, कुछ काम भी पूरा हो रहा है और इस साल के अंत तक समूचा काम पूरा हो जाएगा। तो बाहर किसी को जाने की नहीं, यहीं पर सब ट्रीटमेंट। SKMCH स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। उसके बाद जो भाभा कैंसर संस्थान है उसके छात्रावास का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा कुल 64 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसकी जो पूरी योजना है वो करोड़ों की है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग सारा चीज देख रहे हैं कि बिहार कैसे विकसित कर रहा है और कितना तरक्की कर रहा है, ये लोगों के सामने है। उसके अलावा उद्घाटन समारोह में कुल उत्तर बिहार के कई विधायक शामिल थे और उसमें राजद और जदयू के खासकर विधायक भी शामिल थे कि चूंकि ये उत्तर बिहार का लाइफलाइन कहे जाने वाला SKMCH में ये बड़ा सा कार्यक्रम आयोजन किया गया था और इस जो SKMCH परिसर में है, चाहे वो कैंसर अस्पताल है, ये उत्तर बिहार के लिए लाइफलाइन बनने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज स्वयं आकर इस ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया है और जो छात्रावास है उसका शिलान्यास कर कुल 64 योजनाओं का भी शिलान्यास एक साथ किया है। किया गया है, पहले से आकर देखे हैं तो सब काम शुरू हो गया है, कुछ काम भी पूरा हो रहा है और इस साल के अंत तक समूचा काम पूरा हो जाएगा। तो बाहर किसी को जाने की नहीं, यहीं पर सब ट्रीटमेंट। और इसके बाद यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी हम लोग और एक्सटेंशन करेंगे 2500 का। तो आप तो देते 130 का 2500 बेड का। तो ये सब कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि कितनी सुविधा सबको होगी। तो वही सब सोच करके हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो पहले भी आकर के देख लिए रहे के काम, तो अभी हाल ही में हमसे चर्चा किए कि इस बार भी चल करके देख लीजिए, आई बन के तैयार हो जाएगा तब फिर हम आवेंगे अंत में यहाँ देखने के लिए। तो आप जरा देख लीजिए और आप लोग अगर हो सके तो इन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि लोगों के इलाज के लिए राज्य में किस तरह से सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है। और सब लोगों को जो भी यहाँ ट्रीटमेंट का शिकार होगा उस सब को हम लोग मदद करते हैं। सीएम मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत उससे हम लोग मदद करते हैं सबको, ताकि किसी को भी गरीब गुरबा तबका को कोई दिक्कत नहीं हो। सब तरह से में बड़ी घटना घट गई है, 30 लोगों की। अभी कही दिया है डीएम को, देख रहे हैं। घटना घट गई है तो उसको देखेगा और दूसरी बात है जो भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को तो किया ही जाएगा मदद, लेकिन सब चीज को दिखा जा रहा है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। जिले में फैले डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर डॉक्टर अरुण शाह ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग से फॉगिंग करने का आग्रह किया है। डेंगू, चिकनगुनिया और जेई के केस उत्तर बिहार के कई जिले में छोटे बच्चों में मिल रहे हैं। आखिर इन बीमारियों से अपने बच्चों को कैसे बचाएं और इस बीमारी को कैसे पहचानें? इन सारे सवालों पर बिहार के प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि अभी वायरल फीवर चल रहा है। अगर घर के एक सदस्य को बुखार है तो छोटे बच्चों को बुखार हो सकता है। डेंगू से बच्चों को बचाने के लिए घर को साफ सुथरा रखें, बारिश का पानी अपने घर में जमने न दें। साथ ही निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से शहर में फॉगिंग कराने की मांग की है। देखिए, जेई तो वेक्टर बाउंड डिजीज मतलब मॉस्किटो से होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, मेल मॉस्किटो है। और जब भी मेल मॉस्किटो एक तरह का वायरस होता है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस जेई वायरस, तो निश्चित रूप से जो ये पोस्ट मानसून होता है, बारिश के बाद जहाँ जहाँ पानी का जमावा होता है, मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। डेंसिटी अभी ज़्यादा देख ही रहे कि काफ़ी ज़्यादा मच्छर है। तो निश्चित रूप से जेई वायरस जो है वो मॉस्किटो के बढ़ने की वजह से, उनके प्रजनन की ज़्यादा होने की वजह से, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होने से प्रभावित हो रहे लोग, और वो लोग जो कि जिनको टीकाकरण नहीं पड़ा है वो ससेप्टेबल है। एक तो क्या है कि जेई वायरस जो है वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो लेकर के वो मतलब कि इन्फेक्ट कर रहा है। और एक जो बच्चा जो है 9 महीने से 15 साल के बीच का बच्चा, जिसमें भारत सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 टीका देने का प्रावधान है जो निःशुल्क है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट
पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि जेई वैक्सीन दिया जाता है। राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम में सब जगह जेई वैक्सीन का प्रावधान नहीं है। वही डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि ये बीमारी एंडेमिक है, तो उसमें मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि जेई वैक्सीन दिया जाता है। कितने वर्षों के बाद मांग जा रहा है? देखिए, जितनी हमको हमारी नॉलेज में जेई वैक्सीन के जेई जो कितने वर्षों के बाद मांग जा रहा है। पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने निगम के मुद्दे को लेकर मेयर निर्मला साहू और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर सीधा हमला किया। लक्ष्मी चौक स्थित अपने कार्यालय में गुरुवार को पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए मेयर निर्मला साहू और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सभी आउटसोर्सिंग एजेंसी को कैसे दोबारा से रख लिया गया। बताया कि पटना के महालेखाकार के ऑडिट में यह घोटाला पकड़ा गया था। उन्होंने इस घोटाले की जांच की मांग की है। नगर निगम में हो रही हाजिरी घोटाले की पूरी जानकारी नगर एवं आवास के विभाग के प्रधान सचिव एवं मुख्यमंत्री को देकर उन्होंने जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मुजफ्फरपुर में सफाई कर्मियों का आउटसोर्सिंग के जरिए रखा गया था और आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा घोटाला किया गया है। जिस हाजिरी घोटाले में 3 आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम में नवीन कुमार के द्वारा जब इस घोटाले को पकड़ा गया और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी दी गई, उसके बावजूद इन सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कैसे दोबारा रखा गया है, यह समझ के पड़े है। आप लोग जानते हैं कि आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं समय समय पर जो नगर निगम में जो भी घोटाला या जो भी बात होती है उसके खिलाफ मैं आवाज उठाता रहता हूं, हमेशा उठाता रहूंगा। अभी एक ताजा मामला आया है कि आउटसोर्सिंग से 3 एजेंसियां नगर निगम में कार्यरत थी, जो सफाई के देखरेख करने का और ड्राइवर का जो भी है उनका काम करने का ठेका दिया गया था। दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि वो एजेंसियां ने एक हस्ताक्षर घोटाला माने कि जो सफाई कर्मी 10 को मान ले 10 सफाई कर्मी है, अब 50 सफाई कर्मी का भुगतान ले रहा था और भुगतान वो दे नहीं रहा है, जिसके बारे में नगर निगम के युवा तेज तर्रार नगर आयुक्त हैं, उन्होंने घोटाला को पकड़ा और पटना से ऑडिट टीम आई थी, उसने भी इस बात को पकड़ा। पकड़ने के बाद नगर आयुक्त ने 7 बार, आप लोग सोचिए 7 बार रिमाइंडर दिया उस आउटसोर्सिंग कंपनी को और उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि घोटाला हम काहे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेरा ये कहना है जो घोटालेबाज है, जो सरकार के पैसा, जनता का पैसा, जनता गाड़ी कमाई को लूट रहा है, उसको नगर आयुक्त तो जवाब मांगा, जवाब नहीं दे रहा है। और उस एजेंसी को माननीय महापौर महोदया, विधायक मुजफ्फरपुर के माननीय विधायक, जो हम लोग कहते हैं निगम विधायक, जो निगम में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, उनके कथनानुसार उसको सेवा विस्तार दिया। वार्ड 15 के सूर्य मंदिर की दीवार घेरने के विवाद में घर के लोग और मोहल्ले वालों के बीच कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। वार्ड 15 के सूर्य मंदिर की जमीन का बाउंड्री वॉल करने से एक मकान के आने जाने वाले रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाने के विवाद में घंटों बवाल हुआ। मकान में रहने वाले लोगों ने यह विवाद शुरू किया था। वहीं दूसरी ओर पूरे मोहल्ले के लोगों ने इस विवाद को लेकर सुबह बैठक की थी। इस बैठक में निर्णय हुआ था कि मकान का रास्ता दूसरी ओर से जो है उसे खाली कराकर दिया जाएगा। इसके बावजूद घर के लोगों ने विवाद शुरू की। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने पहुंचकर विवाद को शांत कराया। क्या मामला हुआ है? इतना 500 आदमी के बीच में विनोद सर ने बोला कि हमको पीछे का रास्ता क्लियर करवाइए। पीछे का रास्ता हम लोग क्लियर करवा दिए, उखाड़ दिए रास्ता पर जो घेरा हुआ था। वो मान गया, उसका बेटा भी मान गया, वो सब कुछ चल गया बाजार, भेज दिया। ये मतारी बेटी है, यहाँ कचरा फैलाया हुआ है, जबरदस्ती कर रही है कि नहीं गेट हम बंद नहीं करेंगे। आज क्या हुआ है? आज के बात बता रहे हैं। तो पंचायती कब हुई है? इतना 5 के बीच में अभी माना गया है। अभी तो वो बेहोश हो गई है, बोल रही है कि हमको मारा है। बेहोश हो गई है तो वो अपने बेहोश हो गई है, मारेगा कौन? वैसा बात रहता तो घेरा न गया हुआ रहता। लेडीज अपना से तो लेडीज देखे नहीं, कोई गया है लगने। पंचायती आप ही करवाए थे? सारा आदमी पंचायती करवाया था। यहाँ हम भी है इन लोग से पूछे कब करवाया? 11 बजे दिन। कब हुआ था? आते हैं यहाँ पे क्या जी सब बाउंड्री वाल नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, मतलब था यही सो मंदिर था। और उस समय यहाँ पे क्या हुआ था सर, सो मेरा गेट
यही समाज के बीच में ही खुला हुआ था, और समाज के बीच में ही आज बंद क्यों हो रहा है ये पूछना चाह रहे हैं, समाज से हम पूछ रहे हैं। तो समाज के आगे हम लोग बोले, बहुत आगे पीछे किए, नहीं किया, तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया में लग गए। तो कानूनी प्रक्रिया में लग गए, तो कानूनी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। अभी लोग आए, अपना गेट बंद करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप लोग की तरफ से तो केस कोर्ट में केस भी किया गया था जी, इधर के अध्यक्ष और सचिव लोग पर जी किया गया था। ये जमीन किसकी है? जमीन ये सर बिहार सरकार का है, किसी का नहीं है। ये सब घेरा गया, इतना मेरा है ना उनका भी है, लेकिन यहाँ पे लोग बसा बहुत, हम ही नहीं बसे हुए, 200-300 घर बसा हुआ है। उसके बीच में क्या है, तो मेरा रास्ता यहाँ से था, मतलब रास्ता पीछे से था। हम लोग 2.5 फीट का रास्ता है, जो हम लोग सही से पूछे मर जाएगा तो वहाँ से लाश नहीं। जो है समाज की चीज है, मंदिर बन रहा है, इसका केस है SDO के यहाँ, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि विधि व्यवस्था बना रहे, मारपीट ना हो। सर अभी कुछ घटना घटी है क्या? कोई घटना नहीं घटा है, कोई घटना नहीं। हम लोग भी यहाँ प्रेजेंट है, घटना कहाँ से घटा है? आपको कौन बोल दिया कि घटना घटा है? सूचना मिली है तभी तो हम आए हैं। आप अपने से देख लीजिए कौन सी घटना घटा है। जब हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं तो घटना कैसे घट गया? तो सर किस लिए आप लोग यहाँ बुलाया, किस लिए गया है? इसलिए बुलाया कि यहाँ जो है ये समाज का चीज है, काम हो रहा है, उसमें बाधित कर रहा है, विधि व्यवस्था गड़बड़ कर रहा है, उसको तो हमको देखना पड़ेगा ना। कौन कर रहा है सर इसमें बाधित? अब कौन कर रहा है? उधर वाला पार्टी, जो मकान बना हुआ है वो डिस्टर्ब करता है। तो जानकारी मिला कि केस जो है इसका SDO के यहाँ है। भाद्रपद अमावस्या को लेकर रानी सती मंदिर परिसर में दूसरे दिन भी भव्य रूप से चरण पादुका की पूजा की गई। सिकंदरपुर रानी सती मंदिर के प्रांगण में 3 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या के दूसरे दिन आज सुबह मंगला आरती के पश्चात मुजफ्फरपुर में पहली बार आयोजित चरण पादुका महोत्सव का आरंभ पूरे मंत्रोच्चारण के साथ प्रारंभ हुआ। चरण पादुका बेदी पर झुंझुनू की सेठानी श्री रानी सती दादी के चरणों का अभिषेक किया गया। अभिषेक करते समय लोगों का उत्साह और जय दादी के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजयमान हो गया। इस अवसर पर दादी धाम का परिसर भक्तों से भरा रहा और दादी जी के चरणों का भक्तों द्वारा अभिषेक देखने से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो दुर्गा स्वरूप अपनी दादी जी स्वयं प्रकट हो गई। इसके पश्चात संध्या 5 बजे से दादी जी को 56 भोग लगाया गया। भोग लगाने के पश्चात यह महाप्रसाद 56 भोग के रूप में भक्तों के बीच वितरण किया जाएगा। प्रतिवर्ष दादी जी को 1.25 मनी प्रसाद अर्पण किया जाता है। इस वर्ष लगभग 350 सवा मनी प्रसाद दादी जी को अर्पित किया जाएगा। संध्या 7 बजे से श्री रानी सती दादी जी की अखंड ज्योति जगाई जाएगी। वहीं अध्यक्ष श्याम सुंदर भिंडसरिया ने बताया कि 27 घंटे की यह अखंड ज्योति कल रात्रि 10 बजे तक अनवरत जगाई जाएगी। कल दिनांक 15/9/2023 को सुबह 5 बजे से आरती, 6 बजे जात पाटा पूजन, संध्या 7 बजे महाआरती एवं 10:30 बजे समापन समारोह मनाया जाएगा। आज हम लोगों के दादी धाम में भाद्रपद अमावस्या का दूसरा दिन है। आज हम लोगों ने सुबह प्रातः 6 बजे सर्वप्रथम मंगल आरती की है। उसके बाद अभी हम लोगों के यहाँ चरण पादुका अभिषेक कार्यक्रम अभी हम लोग कर रहे हैं, जो पूजा अभी हम लोगों की प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद हम लोग संध्या समय हम लोग 56 भोग का प्रसाद लगाएंगे। हम लोग 1.25 मनी जो समाज के द्वारा जो 1.25 मनी के निमित्त सहयोग किया गया है, वो समाज के द्वारा दिए गए सहयोग से बनाए गए 1.25 मनी प्रसाद जो है वो दादी जी को अर्पण किया जाएगा। और उसके बाद 27 घंटे की ज्योत जो इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है, जो लगातार 27 घंटे तक वो ज्योति जलने वाली है, उसका हम लोग संध्या में पूजा जो मुख्य जजमान है उनके द्वारा पूजा करने के पास हम लोग जो है ज्योत जलाएंगे और वो कल कार्यक्रम समाप्त होने तक वो ज्योत जलती रहेगी
एसकेएमसीएच में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने किडनी पीड़िता की मां फूट फूट कर रोई। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे सीएम नीतीश कुमार को देखकर चर्चित किडनी कांड पीड़िता सुनीता की मां फूट फूट कर रोने लगी। सीएम नीतीश से गुहार लगाती रही। आपको बता दें कि बीते 3 सितंबर 2020 को जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में झोला छाप डॉक्टर ने इलाज के दौरान पीड़िता सुनीता की किडनी निकाल ली थी। जब सुनीता की तबीयत बिगड़ी तो इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। डायलिसिस के सहारे पीड़िता सुनीता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बीते दिन सुनीता को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का लगातार सकरा के रेफरल अस्पताल परिसर में लगातार 10 दिनों से धरना जारी है, लेकिन अब तक ना तो सरकार की नींद टूटी है और ना ही कोई बड़े नेता सामने आए हैं। सुनीता के पिता, पति और बच्चों की आंखों में आंसू है। तिल तिल कर मर रही सुनीता के लिए वह लगातार इलाज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुनीता के पिता लालदेव राम रोते रोते लोगों से बेटी के इलाज की गुहार लगा रहे हैं। आज सीएम नीतीश कुमार जब मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे, जहां वह होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की मां सीएम नीतीश कुमार को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सीएम नीतीश कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सुनीता को 5 लाख का अनुदान दिया है। डॉक्टर का की बतला नहीं हुआ है और के संग आके 1 साल से बेटी हमारा हॉस्पिटल में है भर्ती। आप बेटी के हमारा जान बचाने के लिए सरकार से एक किडनी मांगते हैं, मुआवजा मांगते हैं। कहता है कि मिलेगा, हम दे दिए हैं पैसा 5 लाख रुपया। पैसा मिलेगा, उसको किडनी नहीं लगेगा। किडनी लगवा दीजिए हमको, बेटी के जान बचाने के लिए। 3 गो बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा सा, यही बच्चा सा पैसा की हम नहीं जानते हैं ना। 5 लाख सुनते हैं जो 5 लाख रुपया मिला है। यहाँ समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में भाद्रपद अमावस्या को लेकर मंगल पाठ किया गया। सिकंदरपुर स्थित अन्नपूर्णा दादी शक्ति मंदिर में 14 सितंबर से 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिन गुरुवार को दादी जी का 101 महिलाओं के द्वारा मंगल पाठ एवं भव्य ज्योति और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और बाहर से आए कलाकारों के द्वारा शुभ मधुर भजनों की प्रस्तुति की गई। दादी जी का भाव श्रृंगार एवं 56 भोग लगाया गया। 15 सितंबर शुक्रवार को जात पाटा की पूजा के साथ संध्या में विसर्जन आरती के साथ पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा उत्सव के अध्यक्ष कैलाशनाथ भारतीय ने बताया कि इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मांगलिक परिधानों में 14 सितंबर सुबह 10 बजे से मंगल पाठ और संध्या में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दादी जी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष समेत सारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेकर पुण्य के भागी होने के लिए शामिल हुए। हर साल की भांति इस साल भी ध्यान शक्ति दादी जी का हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। इसमें आज 101 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ किया जाएगा। शाम को 56 भोग का प्रसाद लगेगा, ज्योत जलेगी, भजन कीर्तन होगा और महाप्रसाद होगा। कल सुबह 11:30 बजे तक जात पाटा की पूजा होगी। उसके बाद शयन आरती होकर के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। भाजपा रामदयालु नगर मंडल द्वारा मेरा गांव मेरी मिट्टी कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता सेनानी के घर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आमगोला स्थित एक निजी भवन के सभागार में शहीदों के घर से मिट्टी लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आज कलश लेकर प्रदेश के लिए रवाना हुए। प्रदेश से कलश लेकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में शहीदों के नाम गार्डन बनाया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति देकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई है। अब इसे विश्व गुरु बनाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः सरकार बनाने के कार्य में आवश्यक योगदान करें। वहीं विधायक केदार गुप्ता, मुजफ्फरपुर के सम्मानित महापौर और उप महापौर, पूर्व उप महापौर सभी लोगों ने सभा को संबोधित किया। स्वर्गीय पल्लव के परिजनों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। ये शहीदों की मिट्टी और शहीदों की मिट्टी से एक शहीद बागवानी दिल्ली कर्तव्य पथ पर बन रहा है। पूरे भारतवर्ष से शहीद के घर से मिट्टी और चावल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग जो ला रहे हैं और ले करके उसको जिला के द्वारा प्रदेश जाएगा और प्रदेश से वो दिल्ली जाएगा और वह मिट्टी से वहाँ एक बागवानी लगेगा। यानी जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है वह शहीद का मिट्टी ही है जिससे देश आगे बढ़ रहा है। उस मिट्टी को सलाम करना है, उसको ले करके कर्तव्य पथ पर बागीचा जो बनेगा वही मिट्टी से वह बागीचा पूरे विश्व में फैल करके ऊपर उठेगा और उसके फल खा करके भारत के लोग खुशहाल होकर। जनता पार्टी द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरी देश कार्यक्रम के तहत आज जो है यहाँ मुजफ्फरपुर के आमगोला में रामदयालु मंडल में राज्य का जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनके घर से हम लोग मट्टी लेंगे और मट्टी जो है यह अमृत वाटिका या जो दिल्ली में एक अमृत वाटिका बन रहा है वहाँ मट्टी जाएगा। अमृत वाटिका में इनके नाम से पेड़ लगाया जाएगा और जब यहाँ के लोग जाएंगे तो वहाँ देख करके मालूम करेंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और वीर जवानों की
चित्रगुप्त एसोसिएशन सभागार में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता देवी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बनी ललिता देवी कुशवाहा का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जिला भाजपा अध्यक्ष रंजन कुमार, पूर्व मंत्री बसावन भगत, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, पूर्व उप महापौर विवेक कुमार, कुढ़नी विधायक केदार गुप्ता, किरण गुप्ता समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने ललिता देवी कुशवाहा को माला पहनाकर व गमछा उड़ाकर अभिनंदन किया। वहीं जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि कर्तव्यनिष्ठ महिला को भाजपा ने यह स्थान दिया है। हम आशा ही नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि ललिता देवी कुशवाहा के नेतृत्व में पार्टी को लाभ मिलेगा और 2024-25 में हम लोगों की फतेह होगी। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं वैशाली लोकसभा की संयोजक भी हूं। अगर पार्टी ने मौका दिया तो जरूर चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी कुशवाहा जी का आज ये अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में हम यहाँ उपस्थित हुए थे। बड़ी ही एक महिला को और एक कर्तव्यनिष्ठ महिला को भारतीय जनता पार्टी ने ये स्थान दिया है। हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि इनके नेतृत्व में पार्टी को लाभ मिलेगा और 2024 और 2025 में हम लोग को जो फतह कर सभा का संयोजक भी हूँ। बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है मुझे। मैं अपने ओर से काम करती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करती हूँ और करते रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं मर मिटने का कसम खाई हूँ। और मैं जहाँ तक आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि उम्मीदवार बनाया जाएगा, मैं तो काम करती हूँ, मैं कर्ज करता हूँ, मैं कर्ज करता रहूंगी। मुजफ्फरपुर और मोकामा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नाम पर रखने की मांग नागरिक मोर्चा के द्वारा की गई। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम अमर बलिदानी खुदीराम बोस के नाम पर और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नाम पर मोकामा रेलवे स्टेशन का नामकरण करने को लेकर नागरिक मोर्चा के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन और मोकामा रेलवे स्टेशन का नाम शहीदों के नाम पे करने के लिए लगातार आंदोलन और सत्याग्रह कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज ज्ञापन सौंप शहीदों के नाम पर स्टेशन का नाम करने की मांग की गई है। बीते महीने एक पत्र रेल मंत्री भारत सरकार को ईमेल द्वारा भेजा गया था। उसके बाद रेल विभाग के महाप्रबंधक वाणिज्य हाजीपुर से एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ही रेलवे स्टेशन के नाम में बदलाव को अनुमोदित करने में सक्षम प्राधिकारी है, इसलिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। अमर बलिदानी खुदीराम बोस बलिदान दिवस पर 11 अगस्त को नागरिक मोर्चा, महाराणा प्रताप सेवा संस्थान, अमर शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर सत्याग्रह का आयोजन कर हम लोगों ने रेल मंत्रालय से यह मांग किया था कि अमर बलिदानी खुदीराम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम किया जाए और अमर बलिदानी प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नाम पर मोकामा रेलवे स्टेशन का नाम किया जाए। उसके बाद रेल विभाग से एक पत्र आया था जिसमें चर्चा की गई थी कि किसी भी स्टेशन के नाम बदलने के पूर्व राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। फिर 8 दिन के बाद फिर कल एक पत्र महाप्रबंधक वाणिज्य हाजीपुर कार्यालय से प्राप्त हुआ, जिसमें चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय स्टेशन के नामकरण करने के लिए स्वतंत्र प्रभार है, आप इनसे पत्राचार करें। तो आज हम लोगों ने नागरिक मोर्चा ने आज माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक पत्र ईमेल के माध्यम से भेज। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।